इंडस्ट्री से अगर रागिनी जी को काम मिलता है पवन या खेसारी से तो किसके साथ काम करना चाहिएगा? मैं सबके साथ दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चीजुइया देखल चाहे जबरी। आप मान लीजिए अश्लील है तो अश्लील ही मान लीजिए। आप ये मान रहे हैं ना जी कि अश्लील हम है? नहीं मान रहे, आप मान रहे हैं। अगर जो आप बहुत ज़्यादा बेतावले हैं पूछने के लिए और जानने के लिए, तो ये चीज़ें जाके आप राइटर जी से पूछिए। अश्लील के वजह दबाते हैं कि तो एक छोटे कलाकार के वजह दबाते हैं। इंडस्ट्री में चोली मतलब कच्छी सब पे गाना गाया जाता है, अश्लील गाना होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हनी सिंह भी यही सोचे होंगे कि अगर हम भोजपुरी से गाना जो गवा रहे हैं रागिनी जी से, चोली पे अगर गवाएंगे तो वो गाना भोजपुरी में ब्लास्ट हो जाएगा? नहीं, देखिए वो उनका सोच है। और ये जो उन्होंने जो आप उनके लिए जो बोले हैं, ये जो मैं गाना गाई हूँ दीदिया का देवरा, ये पारंपरिक धुन है, ये गारी का धुन है। अच्छा, वो गाना हो जाए जो आपने बोला कि हनी सिंह ने वो गाना जो सुना है आपका। तनी सुन ला समाधि साले तब जइहा, तनी सुन ला तोहर बहिनी छिनार घूमे शहर बाजार, रखे 100 गो यार, तनी सुन ला समाधि साले तब जइहा, तनी सुन ला। आपको लगता है मैंने गलत सवाल किया? आपने बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर रमेश प्रेमी और आप देख रहे हैं आर्यन भोजपुर न्यूज। और अभी हमारे साथ रागिनी विश्वकर्मा जी है, वही रागिनी विश्वकर्मा जी जो कि हनी सिंह के साथ गाना गाती है और रातों रात वायरल हो जाती है। गाने का बोल कुछ ऐसा होता है कि आप सुनने पर मजबूर हो जाएंगे और सुनने के बाद शर्म के मारे गाना दोबारा सुनना नहीं चाहेंगे। बाकी हम रागिनी विश्वकर्मा जी से जानेंगे कि ये गाना कैसा है, अश्लील है कि क्या है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अश्लील है। सबसे पहले चैनल में स्वागत है रागिनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा जो आपका हनी सिंह के साथ गाना आया है, मनियाक करके गाना का नाम है कुछ, और उस गाने का बोल क्या है? सबसे पहले आप जो बोले हैं कि शर्म के मारे दोबारा लोग नहीं देखेंगे, तो हम आपको उसकी बात की दे रहे हैं। बहुत लोग ऐसा ऐसा गाना गाए कि उसको 10 बार लोग सुन रहे हैं। और मेरा तो मतलब बहुत अच्छा है। एक्चुअली देखिए गाना मैंने भी सुना। एक्चुअली गाना पहले तो समझ में नहीं आ रहा था, मैंने गाना को 4 बार सुना तो गाना समझ में आया कि एक्चुअली ये गाना का बोल क्या है। बाकी आप बोल रहे हैं कि गाना अश्लील नहीं है। अश्लील नहीं है गाना। हम चाहेंगे पहले दर्शकों के बीच वो गाना हो जाए एक बार। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चीजुइया देखल चाहे जबरी, चोली के चीजुइया देखल चाहे जबरी। मतलब आपको क्या लगता है कि चोली के चिझुइया देखल चाहे जबरी, ये मतलब वो देवर जो है क्या देखना चाहता है? अब आप किसी भी दिमाग से सोचेंगे तो आपका ऊपर आपका दिमाग है। बाकी ये चीज़ बहुत मतलब नहीं, आपका बोल है कि महाराज की मतलब देवर जो है वो चोली का चीज देखना चाहता है। आखिर क्या ऐसा चीज है जो देखना चाहता है? वो आपका दिमाग है, क्या देखना चाहते हम इस आप एक फीमेल गायिका हैं जी। आप एक फीमेल गायिका है तो आप बताइएगा ना आखिर वो देवर क्या देखना चाहता है? अब आप क्या देखना चाहते हैं? आपने गाना गाया है कि दीदी के देवरवा देखल चाह, आखिर मतलब क्या देखना चाहता है वो? तो आप क्या देखना चाहते हैं? जो सुनिए ना, आपका बोल है तो आपने बताइएगा जी। तो मेरा बोल है तो मैं तो अपना सफाई दे दी ना कि अच्छा गाना है, सफाई तो है। दर्शक वही जानना चाहता है कि आखिर इस गाने का अर्थ क्या है? इस गाने का अर्थ दोस्तों हम सब बाद में बताया जाएगा। हम सब बाद में आप कैमरा के ऑन कैमरा के सामने है जी, तो ऑन कैमरा के सामने ही बता सकते हैं। नहीं, हम नहीं बताएंगे। तो आप मान लीजिए अश्लील है तो अश्लील ही मान लीजिए। आप ये मान रहे हैं ना जी कि अश्लील हम है? नहीं मान रहे, आप मान रहे हैं। आपने अभी बोला कि हम नहीं मान रहे हैं कि नहीं, गाना अश्लील है। हम नहीं माने, आपने आप बोला मान ना, रहे हैं। आपने अभी बोला कि गाना सुनिए, अश्लील है। आपने अपने तरफ से तो अच्छा गाया ना। मेरा जो दिमाग है, मैं किस भाषा पे लेके गाई हूँ वो मुझे पता है ना। और मेरा मन है मैं आपको जवाब दूं चाहे ना दूं। अगर जो आप बहुत ज़्यादा बेतावले हैं पूछने के लिए और जानने के लिए, तो ये चीज़ें जाके आप राइटर जी से पूछिएगा। मैं गाना गाई हूँ, मैं अपने नज़र से गाना जो गाई हूँ वो मेरे लिए
एकदम साफ सुथरा। बाकी आपने बोला कि ये गाना राइटर साहब लिखे हैं, मैंने गाया है। हाँ। तो राइटर साहब आपको कैसा भी गाना देंगे तो आप गा दीजिएगा। कैसे वो उसका मीनिंग मुझे समझाया गया तब मैं गाई हूँ। तो वही तो मैं पूछना चाहता हूँ आखिर। तो मैं उस मीनिंग को अभी नहीं बताना चाहती हूँ ना। अच्छा, मैं जब अच्छा वक्त आएगा, सही वक्त आएगा तो मैं बताऊंगी। बाकी छोड़िए ये सब बात, और एक बात और बताइए कि आपको हनी सिंह ने अपने एल्बम में काम दिया रैप सॉन्ग में, क्या कहिएगा उनके लिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ मुझे मौका मिला गाना गाने के लिए। और आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे क्या क्या बोलवा दे रहे हैं और बोल रहे हैं। और मीनिंग बहुत अच्छा है, ये लोग नहीं समझ रहे हैं, ये लोग अपने अपने दिमाग से ले जा रहे हैं। मेरी भोजपुरी ऐसे ही है कि अगर जो कोई आदमी आगे बढ़ता है तो उन लोग को दबाने का कोशिश करते हैं कि तो एक अश्लील के वजह दबाते हैं। अच्छा। और कि तो एक छोटे कलाकार के वजह दबाते अच्छा। हैं। तो आप लोग यही कोशिश कर रहे हैं, आप लोग को और बढ़ाना चाहिए। उसका मिनी जवाब है, ज़रूरी नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे जवाब दूँ। आप अकेले में भी पूछ सकते हैं, वन कैमरा के बाद भी पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम आपको दे सकते हैं। अच्छा, बाकी एक सवाल और भी है कि काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में चोली मतलब कच्छी सब पे गाना गाया जाता है, अश्लील गाना होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हनी सिंह मेरी यही सोचे होंगे कि अगर हम भोजपुरी से गाना जो गवा रहे हैं रागिनी जी से, चोली पे अगर गवाएंगे तो वो गाना भोजपुरी में ब्लास्ट हो जाएगा। नहीं, देखिए वो उनका सोच है। और ये जो उन्होंने जो आप उनके लिए जो बोले हैं, ये जो मैं गाना गाई हूँ दीदिया का देवरा, ये पारंपरिक धुन है, ये गारी का धुन है। अच्छा। ये गारी का धुन है। और उन्होंने गारी मेरा सुना था, भोजपुरी में मैं गाना गाई थी। और जब इस लाइन में मैं आई थी तो मैं 2 गाना विवाह गीत गाई थी। उसी गाने के थ्रू ये गाना हमको गवाया गया है। तो हम चाहेंगे वो दर्शकों के बीच वो गाना हो जाए जो आपने बोला कि हनी सिंह ने वो गाना जो सुना है आपका। तनी सुन ला समाधि साले तब जइहा, तनी सुन ला तोहर बहिनी छिनार घूमे शहर बाजार, रखे 100 गो यार, तनी सुन ला समाधि साले तब जइहा, तनी सुन ला। मतलब तनी सुन ला समाधि साले तब जइहा। अब बताइए, ये भी गारी गीत है। अच्छा। हाँ, समधी जी को समधिन गरिया रही हैं। समधिन गरिया रही। हाँ। बाकी एक और सवाल है कि देखिए आप मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। एक समय था कि आप रोड पे गाती थी, गांव में घर में जा जा के गाती थी और कुछ पैसा मिलता था जिससे आपका परिवार चलता था, और आज का समय कुछ और है, क्या कहिएगा। यही कहना चाहती हूँ कि अपना प्यार आशीर्वाद बनाइएगा। और मैं आज जो भी कुछ हूँ आप सभी के बदौलत हूँ। अगर जो आप लोग सपोर्ट प्यार नहीं देते तो मैं यहाँ तक नहीं रहती। और इनके जैसे लोग आएंगे इंटरव्यू लेने और कंट्रोवर्सी करने, तो आज आपका आखिरी दिन है इंटरव्यू। अब आप हमसे कभी नहीं पाएंगे इंटरव्यू में एकदम कैमरे के सामने बोले। मैं जान रही हूँ कि ये जितना भी हम लोग में बातें हुए हैं, कुछ लोग होंगे बहुत गाली देंगे, कुछ लोग होंगे कि मेरे सपोर्ट में होंगे, कुछ लोग होंगे कि बहुत लड़की घमंड में आ गई, ये हो गई ये हो गई। बाकी दोस्तों, अगर जो आप यहाँ पे रहेंगे और मेरा स्थिति देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि लोगों को कैसे मैनेज करना पड़ता है। और इसी में से एक के भी हैं, देख रहे हैं आप लोग। मैं बता रही हूँ कि इनको मीनिंग अच्छा है। बाकी आपको लगता है मैंने गलत सवाल किया है। आपने बहुत गलत सवाल किया है। मैंने तो गाना का अर्थ पूछा, वो दर्शक का सवाल था कि गाना का अर्थ जानना चाहिए। आप तो पहली बार में एकदम तड़कता तड़कता भड़कता का बात नहीं है, मैंने गाना का अर्थ जानने का प्रयास किया ना। आप अर्थ हम आपको वन कैमरा के बाद बता देंगे। उसका अर्थ क्या है। एक बात बताइए और एक बात जानने का प्रयास करेंगे। आपने जब से ये गाना गाने का स्टार्टिंग किया है, आपका सबसे ऐसा पहला गाना कौन सा था जो वायरल हुआ था। बेधे दहिया में गरमी कले सिराजा जी, एगो घरे लगावा दीना ए सिराजा जी, एगो घरे लगावा दीना ए सिराजा जी, एगो घड़ी लगवा दी एसी राजा जी। आपने वो पहला वायरल सॉन्ग गाया था और आज ऐसा समय ला दिए आप कि लगता है कि हर घर में अब एसी लग जाएगा। लग जाएगा कि लग गया होगा। 3 साल पहले गाई हूँ। और
पहले भी लगा था, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे गाने से लोग लगा रहे हैं, बाकी मेरा गाना जब आया तो लोगों के मन में और ये जगा कि हाँ, मैं घर में रहती हूँ तो मुझे एसी चाहिए, मुझे कूलर चाहिए। अच्छा। तो मेरा सौभाग्य है कि जितने भी मेरी भाभियाँ हैं, बहनें हैं और जो भी मुझे माँ देख रही हैं, उन लोग के घर में ज़रूर एसी लगा होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक समय था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको काम नहीं मिलता था और भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़कर बात की जाए तो बॉलीवुड में काम मिला आपको। क्या कहिएगा भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, तमाम कलाकार हैं? देखिए उन लोग के गाना से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और जब उन लोग को उचित लगेगा तो ज़रूर मेरे साथ काम करेंगे। अभी वो लोग व्यस्तता चल रहे हैं, जब मैं छोटी सिंगर होके मैं बिजी हो सकती हूँ, रात दिन इंटरव्यू दे सकती हूँ, तो उन लोग को तो पिक्चर भी बनाना है और हर चीज़ उन लोग को करना है। मैं तो सिर्फ एक गाना ही गाती हूँ, तो एक गाने में मैं इतना परेशान हो जा रही हूँ और बिजी रह रही हूँ, तो वो लोग तो माने बहुत बड़ी बात है। मतलब अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री से किस किस कलाकार का मतलब बधाई आया आपके पास? बहुत लोग का बधाई। अभी मैं तो 3 दिन से फुर्सत में नहीं हूँ, इंटरव्यू देते देते फुर्सत में नहीं हूँ। आया होगा मेरे सर जी के पास और बहुत लोग मेरे मोबाइल पे भी किए कि बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई हो, आप बहुत अच्छा काम किए, बॉलीवुड में काम किए और आप माता रानी से दुआ है कि आप और ऐसे आगे बढ़ते जाइए। क्या लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से अगर रागिनी जी को काम मिलता है पवन या खेसारी से, तो किसके साथ काम करना चाहिएगा? मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ, सबके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहिएगा जो दर्शक आपका ये वीडियो देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, हम लोग में बहुत ज़्यादा नोक-झोंक हो गया है, दिल पे मत लीजिएगा और मैं अगर जो मेरे से कुछ गलतियाँ भी हुआ होगा क्षमा चाहती हूँ। बाकी इन्होंने जो मीनिंग पूछा है उसका जवाब आप सभी के बीच में बहुत जल्द आएगा। बाकी अभी नहीं, अभी अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे साथ रागिनी विश्वकर्मा जी। तो इनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।